श्रीमद् भागवत जी का निर्माण व्यास जी ने किया और किस भाव से किया? प्रेम भाव से। ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, प्रेम प्रधान भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। इसलिए भागवत जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सबको प्रिय लगने वाली है। भागवत जी का निर्माण करके वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। प्रश्न किया कि परीक्षित जी कौन हैं? तब बताया कि ये पांडवों के वंशधर हैं। अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, जिनको चक्रव्यूह में मार दिया था, उन्हीं अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा और उनके गर्भ से जन्म हुआ परीक्षित का। मतलब ये अर्जुन के पौत्र हैं, पुत्र के बेटे परीक्षित। परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बीच में कुछ महाभारत का प्रसंग सुनाया, किस प्रकार अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया और भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। यहां पांडवों ने मिलकर के पिंडदान आदि किए, सब कुरुवंश के। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, वो हम पहले दिन सुनी चुके, 2 दिन पहले। भगवान अब द्वारिका जाने को तैयार हुए। इतने दिन से पांडवों के पास ही थे। आज भगवान ने वापस द्वारिका जाने का मन बनाया। बंधुओं, एक बात कभी आपके मन में आती है कि पांडवों में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उनके साथ खड़े रहे? ऐसे कौन से लक्षणों से पांडव युक्त हैं कि भगवान ने उनका साथ दिया? धर्म की यदि बात करें तो धर्म तो भीष्म पितामह में भी था। गुरु तत्व की बात करें तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महागुरु भी कौरव पक्ष में थे। बल की यदि बात करें तो दुर्योधन बहुत बलवान था। और अर्जुन के जैसे प्रेम की बात करें तो कर्ण में भी बहुत प्रेम था। लेकिन ठाकुर जी ने पांडवों को ही क्यों चुना, कौरवों को क्यों नहीं चुना? हैं तो दोनों ही भाई भगवान के। तब पांडवों के 5 लक्षण बताए और उन 5 लक्षणों के साथ 2 विशेष लक्षण बताए हैं। ये 5 लक्षण और 2 विशेष लक्षण जिनमें होते हैं, ठाकुर जी उन्हीं का संग करते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नाम है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के अंदर धर्म है। धर्मराज युधिष्ठिर उनका नाम कहा जाता है। युधिष्ठिर के पास धर्म है। भीम का स्वरूप बल है। भीम बल का स्वरूप है। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन आत्मा, नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप। ये 5 लक्षण हैं। ध्यान रखिएगा इन 5 लक्षणों के। धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप। ये 5 लक्षण हम सबके पास, किसी ना किसी के पास एक लक्षण तो है। कोई धर्मवान है, पूरे दिन धर्म ही करते रहते हैं। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योग आसन आदि करते हैं। उसके बाद स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा वंदना करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, पत्नी का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, दफ्तर जाते हैं, समय से दफ्तर पहुंच जाते हैं, अपने काम करते हैं। कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करते, धर्मनिष्ठ होकर के रहते हैं। दोपहर का भोजन पाने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। रात्रि घर आते हैं, आकर के स्नान करके फिर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, प्रेम पूर्वक प्रसाद पाते हैं, रात्रि फिर भगवान को प्रणाम करके सो जाते हैं। ये धार्मिक व्यक्ति। हम में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। धर्म की मात्रा जिसमें ज्यादा है वो कौन है? युधिष्ठिर।
लेकिन अकेले धर्म से भगवान साथ नहीं देते। अभी लास्ट में बताऊंगा वो दो विशेष लक्षण कौन से। तो धर्म युधिष्ठिर, दूसरा है बल। किसी के पास बल की योग्यता ज्यादा है। बल कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के बल हैं। कोई शारीरिक बल है, किसी के पास बौद्धिक बल है, बुद्धि बहुत तेज है, किसी के पास धन बल है, किसी के पास मनोबल है। मनोबल कैसा होता है? चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए टूटता नहीं है, हारता नहीं है, मनोबलवान है। कोई मन से बलवान है, कोई धन से बलवान है। धन वृद्धा आयुर्वृद्धा ते सर्वै ज्ञान वृद्धश्च। कोई ज्ञान में बलवान है, कोई धन में बलवान है, कोई शरीर में बलवान है। किसी के पास बल है, किसी के पास धर्म है, किसी के पास में आत्मा, आत्मा यानी कि आत्म कल्याण की भावना। वो जी ही इसी भाव से रहा है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना उद्धार करना है। यह अर्जुन का स्वभाव है। चौथा लक्षण है बुद्धि और पांचवा लक्षण है स्वरूप, सुंदरता। ये पंच लक्षण पांडवों के अंदर हैं, लेकिन इन पांचों के साथ एक विशेष लक्षण चाहिए और वह है द्रौपदी। द्रौपदी का विशेष लक्षण क्या है? दया। अब हर एक लक्षण के साथ दया को जोड़ो। धर्म है लेकिन दया नहीं है तो ठाकुर जी साथ नहीं देंगे। धर्म के साथ दया होगी तो ही ठाकुर जी साथ देंगे। मतलब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी। क्योंकि धर्म है लेकिन दया नहीं है तो धर्म के नाम पर कई लोग बहुत निर्दयी हो जाते हैं, जिन्हें कई बार कट्टरपंथी भी कहा जाता है। इतने कट्टर हो जाते हैं, इतने कट्टर धर्म के नाम पर हो जाते हैं, किसका भला कर रहे हैं, किसका बुरा कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं। अरे कहीं कहीं तो जीव हिंसा धर्म के नाम पर कर दी जाती। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। ये ना रसगुल्ला शुगर ना कर दे इसलिए पहले नीम खवाई जा रही है आपको, फिर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया वो रसगुल्ला खवाए जाएंगे। तो ये नीम जरूर चख लीजिए। ये ज्ञान रूपी नीम, करेला आदि आदि ये बढ़िया औषधि खानी चाहिए। हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तो कथा के प्रारंभ में पौष्टिक ज्ञान सुनो और कथा के विश्राम में प्रेम में डूबेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, धर्म में यदि दया नहीं है तो ठाकुर जी आपका साथ नहीं देंगे। धर्म में निर्दयता कैसी आ जाती? कई लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं बड़ा शुद्ध बन के जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं, तिलक स्वरूप लगा के जाते हैं, गले में कंठी माला पहन के जाते हैं, हाथ में थाली लेके जाते हैं, उसमें सामग्री लेके जाते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति को बड़ी ओछी नजर से देखते हैं। दूसरा जो मंदिर आया है, तुम क्या सेवा करोगे, हम करते हैं, हम तो ये वाली स्तुति सुनाते हैं, ऐसे जल डालते हैं, हम तो गाय का दूध लेके चढ़ाने आए हैं, उस मंदिर का प्रसाद लाए हैं, ऐसा करते हैं। मंदिर जा रहे हैं वहां पर भी ईर्ष्या, कथा सुनने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या। मेरी जगह पे तुम कैसे बैठ गए, मैं बैठा था यहां पहले दिन से। पौनी मारते हैं, पीछे गेड़ देते हैं। धर्म में दया नहीं तो धर्म आपके रक्षा नहीं करेगा। रावण भी कहीं ना कहीं धार्मिक तो था। क्यों? नित्य महादेव की उपासना करता था। जब जाता था कैलाश पर और देखता था लंबी लाइन लगी है महादेव के दर्शन की, तो रावण खड़े होकर के बोलता मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा यहां पर। अरे महादेव को कोई जाकर के बताओ लंकापति रावण आया है। तो लोग बाग कहते तू दर्शन करने आया है कि दर्शन देने आया है? बोले आया तो दर्शन करने ही हूं, लेकिन इन सब लोगों के साथ थोड़ी खड़ा रहूंगा। अच्छा, लाइन में कौन खड़े हैं? गंधर्व खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं था वो, इनके साथ खड़ा हूंगा मैं और मुझ पर समय नहीं है। महादेव से कहो मुझे दर्शन दें।
लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती थी तो क्या करता था रावण? ऐसी स्तुति बना करके गाता था कि उसकी स्तुति के शब्दों से हिमालय की चोटियां हिलने लगती थीं, बर्फ टूट टूट करके नीचे गिरने लगती थी, आकाश में बादल गरजने लगते थे, पृथ्वी में भूचाल आ जाता था। तो महादेव के नेत्र अपने आप खुलते थे। क्यों, क्या हो रहा है भाई? तब कहते रावण आया है, बुलाओ बुलाओ उसको, यहां बुलाओ। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुकु 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 ख्वांग 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 ध्यायत्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। रावण गाता है। जटाट विग्ल लज्ज्वल प्रवाह पादित स्थले, उसके शब्द ही ऐसे होते थे कि मानो जैसे कुछ हिल रहा है, कहीं भूचाल आ रहा है। महादेव जाकर के रावण को इधर आओ, इधर प्रणाम करो, प्रणाम। सुन, तू मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका। यहां आकर के सबको हिला देता है। धर्म है पर दया नहीं है। दया होती तो वन में किसी सौभाग्यवती नारी का स्पर्श नहीं करता रावण। दया नहीं है। ऐसे धर्म का क्या फायदा जिसमें दया ना हो? इसलिए कई लोगों में धर्म की मात्रा अधिक होती है पर दया नहीं होती, तो ठाकुर जी उसका साथ देने में डरते हैं। दया नहीं है इसके पास। इसलिए युधिष्ठिर का संग क्यों किया? क्योंकि युधिष्ठिर के साथ में दया रूपणी द्रौपदी है। द्रौपदी को दया का रूप क्यों कहा गया? अपने 5 बालकों के हत्यारे को सामने देख करके द्रौपदी कहती है इसको क्षमा कर दो, इसको मत मारो। तब भगवान ने उसको दया का रूप कहा। तो धर्म के साथ दया, यानी कि युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी। दूसरा है बल, बल के साथ दया। बल के साथ यदि दया नहीं होगी तो बल का दुरुपयोग करोगे आप। बहुत धन आ गया लेकिन दया नहीं है तो धन का असदव्यय करोगे, कहीं भी उड़ा रहे हैं, कहीं भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन धन के साथ दया आ जाएगी तो नित्य दान पुण्य की भावना बनी रहेगी। यहां कुछ सेवा करा दें, यहां कुछ अच्छा करा दें, जगन्नाथ मंदिर में एक उत्सव करा दें, बद्रीनाथ में कुछ ऐसा करा दें, वृंदावन में जाके फूल बंगला बनवा दें, गिरिराज जी की खूब सुंदर तलेटी पर विराजमान बानरों का एक भंडारा कर दें। अकिंचन लोग, निर्धन लोगों की एक सेवा प्रणाली कर दें। धन के साथ दया आएगी, बल के साथ यदि दया आएगा तो बल रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। बल राजा राम में भी है और बल रावण में भी है, पर रावण के बल में दया नहीं है। राम जी के बल में दया है, इसलिए राम जी की रक्षा हो रही है। बल के साथ दया, धर्म के साथ दया, बल के साथ दया। और तीसरा आता है आत्मा, अर्जुन। हमारे स्वभाव में दया आ जाए। चौथा है नकुल, बुद्धि, बुद्धि के साथ दया। और 5वां है स्वरूप, रूप के साथ दया। अगर ये 5 गुणों के साथ दया हमारे अंदर है तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। नहीं तो इस संसार रूपी महाभारत में ये 5 लक्षण कौरवों में भी हैं, उनमें भी धर्म है, उनमें भी बल है, उनमें भी आत्मा है, उनमें भी बुद्धि है, उनमें भी स्वरूप है, लेकिन दया नहीं है। दया धर्म को मूल है। इसलिए अपने गुण में दया का एक संपुट लगाओ, तब ठाकुर जी रक्षक बनते। पांडवों की भगवान ने खूब रक्षा की। आज द्वारिका जैसे ही भगवान पहुंचे, कुछ दिन बाद ठाकुर जी को खबर मिली कि उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया है, जिस बालक की रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में जाके की थी। ठाकुर जी पुनः हस्तिनापुर लौट करके आए और उस बालक को गोद में लेकर के ठाकुर जी ने उसका मधुर दर्शन कराया। उसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका गए। कुछ महीने वर्ष बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम पधार गए।
ये खबर अर्जुन ने जब पांडवों को बताई तो समस्त पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित एक क्षत्र सम्राट, बहुत कम अवस्था में राजा बन गए थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के नेतृत्व में बड़े हुए। जन्मेजय आदि इनके पुत्र विवाह भी हो गया था। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते हुए जब निकले तब उन्हें दिखा कि काला काला व्यक्ति बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। ये काला व्यक्ति कोई और नहीं है, यही कलयुग है। और वो बैल कोई और नहीं, धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता, दान और दया, ये 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं धर्म के। पवित्रता नहीं है हम लोगों में। नहाने को पवित्रता मत कहा कीजिए। कर्मा बाई हमने सुना है कई बार बिना नहाए भी खिचड़ी बनाती थी, ठाकुर जी जाते थे पाने के लिए। स्नान पवित्रता नहीं होता, मन बुद्धि के विचारों का शुद्ध होना पवित्रता होता। पवित्रता किसको कहते हैं? आपसे किसी ने आकर के कहा, अरे वो 4 नंबर गली में व्यक्ति रहता है ना, बोल हाँ उसके घर तो ऐसा हो गया और वो तो ऐसा है, अरे बड़ा निकृष्ट है, बड़ा ऐसा है। लेकिन आपने प्रत्युत्तर में क्या? भैया किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में बुरा नहीं हो, ठीक है संसार है। आपको भी किसी ने बोला होगा, देखा तो नहीं ना आपने? नहीं देखा तो नहीं, कोई बोल रहा था, उसके घर का ही बोल रहा था मुझसे। फिर भी कई लोग ईर्ष्या में बोल देते हैं, आप क्यों उसकी निंदा कर रहे हो? यह है स्वभाव की पवित्रता। पर हम लोग तो अलग हैं, गॉसिप्स में तो हमको आनंद आता है। कोई किसी की आके निंदा कर दे, अरे तुमको तो इतना ही पता है, मैं और बताऊं, मैंने तो ऐसा भी सुना है, मैंने तो ये भी सुना है। यही है अपवित्रता, विचारों की अपवित्रता, बौद्धिक अपवित्रता। इसलिए स्नान करना पवित्र नहीं होता। आपके अंदर नकारात्मक सोच ही नहीं आती है तो आप पवित्र हो। हमारे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जब इतनी संख्या में प्रेम करने वाले होते हैं तो 2-4 विरोध करने वाले भी होते हैं। एक व्यक्ति बोला, ये इंद्रेश जी की पूरी पूरी आंखें नहीं खुलती, ये भांग खा के कथा करते हैं। और हमारे परिकर के ही किसी से बोला तो हमारे परिकर के ने उल्टा जवाब दिया, नहीं भांग के अलावा भी बहुत कुछ है। ऐसे लोग बातें बनाते, कोई कुछ भी जो मन में आता है टीका टिप्पणी करते हैं और फिर ना हाथ में मालाएं लेके घूम रहे हैं। आपसे ज्यादा अपवित्र कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि विचारों में पवित्रता नहीं है। इसलिए कभी किसी की निंदा हो, कभी आपसे आकर के कोई किसी के बारे में गलत बोलता हो, आप उसी समय कान बंद किया करो, पर निंदा नहीं सुननी है मुझे। इसी से ही चित्त पवित्र होगा और ऐसे पवित्र चित्त को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। पवित्रता नहीं है कलयुग में, बस दिखावे की पवित्रता है। अच्छा पहन लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं तो हम पवित्र नहीं। विचार कैसे हैं आपके, व्यवहार कैसा है आपका, उससे पवित्रता पता चलती है। तो धर्म का एक पैर पवित्रता कटा हुआ है, कलयुग में पवित्रता नहीं है। कलयुग में दान नहीं है। ये दान के नाम पर भी आडंबर चलता है संसार में। गिने चुने लोग हैं जो दान करते हैं और ढिंडोरा नहीं पीटते, नहीं तो अधिकतर लोग दान करने के बाद में खुलासा कर देते, हमने किया दान। और वहां कुछ करने के बाद में लिखवा भी देते हैं अपने पर दादाजी की स्मृति में, पर दादाजी की कृपा से, पर दादाजी की आज्ञा से, दादाजी के साथ में मैं ये कार्य कर रहा हूं। दान करते हैं लेकिन ढिंडोरा पीट के। ये दान नहीं है। तो ना ही पवित्रता है, ना ही दान है और ना ही दया है। ये 3 चरण कट चुके हैं धर्म के। धर्म का केवल एक पैर बचा है
और इसका नाम, ये चौथे चरण का नाम सुनते ही आप चौंक जाओगे। सत्य। धीरे धीरे यह भी कट रहा है और ऑलमोस्ट कट चुका है। 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन निकलते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते? खुद से पूछिए, सब बोलते हैं। धर्म का चौथा पैर भी कट रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा, तुरंत तलवार निकाल करके उस व्यक्ति को मारने दौड़े जो धर्म के चरण काट रहा था। उसने चरण पकड़ लिए। मुझे मत मारिए, कौन हो तुम? मैं कलयुग। राजा परीक्षित बोले, तुम कलयुग हो? बोले हां। क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद द्वापर युग का विश्राम हो गया, मेरा प्रारंभ हुआ है, तो मेरा जो स्वरूप है वही कर रहा हूं, धर्म का हनन, धर्म का ह्रास। राजा परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया उसको, तुम मेरे जीते जी नहीं कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा की बनाई ये रचना, भगवान का बनाया विधान है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता ही है, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं? परीक्षित बोले कोई तरीका बताओ। तो कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, मुझे कुछ जगह दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बंधुओं, आपको सुनकर के शायद आश्चर्य होगा कि कलयुग को मिलने वाले स्थान केवल 5 हैं और इन 5 स्थानों से हम सब पर आक्रमण किया है कलयुग ने। कोई मैं कलयुग से बचाऊं ना, सब आक्रमित हैं उससे, सबके ऊपर आक्रमण कर चुका है कलयुग। हम सब कलयुग की चपेट में हैं और कलयुग के स्थान केवल 5। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है, तभी कलयुग हम पर आक्रमण कर रहा है। और ये 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। सब लोग ध्यान से सुनिए। 5 स्थान जहां कलयुग निवास करता है, उसमें सबसे पहला स्थान जुआ, द्यूतम। आप लोग सोच रहे होंगे बच गए, हम तो नहीं करते। पर जुआ का अर्थ ही नहीं जानते आप। आप लोग सोचते हैं केवल सट्टा लगाने वाले, खेल में पैसा लगाने वाले, चीजों में पैसा लगा करके शर्त रखने वाले लोग ही जुआ खेलते। नहीं, जुआ का मतलब क्या होता है? धन रूपी लक्ष्मी को कहीं भी दांव पर लगाना, वो जुआ ही है। और कहीं भी धन को आप दांव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से आपसे पंचदेव नाराज हो जाते हैं। और पंचदेव की नाराजगी का कारण, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण आपसे नाराज हो जाते हैं, उनकी पत्नी को दांव पे लगाओगे आप? सब लोग सावधान। बीच में कुछ लोग खड़े हैं, वो बैठ जाएं, थोड़ा आगे खिसक जाइए, बैठने दो सबको, बैठ जाओ। इधर देखो, यहां देखो। हम काला टीका लगा के आते हैं, नजर नहीं लगेगी हमको, देख लो। हाँ, कहीं आप लोग सोचो हम देख लेंगे, महाराज जी नजर आ गए तो। और ये बैठे हैं ना कालिया, ये सबकी नजर अपने पास ही रख लेते हैं, इसलिए आप लोग यहां देखो, सुनो। क्या बता रहा था मैं? जुआ लक्ष्मी को, यानी कि धन को जहां भी आप दांव पर लगाते हैं, XYZ कुछ भी हो, वो जुआ है। आप लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगा सकते। जैसे ही लक्ष्मी दांव पर लगती हैं, सबसे पहले तो लक्ष्मीपति नारायण नाराज हो जाते हैं। और किसी के नाराज होने से फिर फर्क भी क्या पड़ेगा? जब ठाकुर जी नाराज हो गए आपसे, तब तो सब बिगड़ ही जाना है। लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगाना है, जुआ नहीं खेलना। सबसे पहला स्थान। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम,
मदिरा पान, मदिरा पान, बीड़ी पान, सिगरेट पान। पान का मतलब पीना। ये मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा और जितनी भी निकोटिन यूज्ड वस्तु होती हैं, इन सब में कलयुग का निवास है। आपकी जिह्वा पर हर वो वस्तु जाकर जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो। कई जगह तामसिक वस्तु देवताओं को अर्पित करने के बाद में दे दी जाती है। कई लोग हमारे उत्तर भारत में महादेव के नाम पर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। बोले अरे महादेव भी तो करते हैं, हम भी कर लें तो क्या बड़ी बात। मैं कहता हूं जिस दिन महादेव को तुम मिल गए तो त्रिशूल सीधा हृदय में ही घुसाएंगे। मेरे नाम पर क्या क्या करके आया है संसार में। ये तो लोगों को पता है कि महादेव भांग ले लेते हैं, ये तो लोगों को पता है कि महादेव का प्रसाद इन इन वस्तुओं का लगता है, भैरव बाबा का प्रसाद इसका लगता है, देवी मैया का इसका प्रसाद हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो महादेव ने विष भी पिया था, एक आध बूंद रख लो जीभ पे, वो भी लेके देख लो। और रही बात शास्त्र प्रमाणों के अनुसार कहीं भी तामसी वस्तु किसी देवी देवता को अर्पित नहीं होती है। अन्य अन्य किन्हीं कारणों से, कहीं तंत्र के प्रभाव के द्वारा, कहीं अन्य अन्य भावों के द्वारा कुछ किया जाता हो तो बात अलग है, नहीं तो ठाकुर जी तो परम वैष्णव हैं। ठाकुर जी को कोई तामसी वस्तु नहीं। और हम तो कृष्ण उपासक, हम तो ठाकुर जी को, हम तो वैष्णव ही हैं। ठाकुर जी को तामसी वस्तु प्रिय नहीं। तो कलयुग का पहला स्थान जुआ, कलयुग का दूसरा स्थान पानम, उल्टा सीधा खाना पीना, अपने जीव पर गलत वस्तुओं को धारण करना, उससे कलयुग का प्रभाव होता है। तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, पुरुष पर स्त्री के प्रति दृष्टि रखे और स्त्री पर पुरुष के प्रति दृष्टि रखे, इसमें भी कलयुग का निवास है। पतिव्रत पत्नी व्रत धारण करो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो क्या है? पतिव्रत और पत्नी व्रत। जिनका हाथ पकड़ करके फेरे ले लिए हैं, फिर जीवन भर वही हैं सब कुछ। पत्नी व्रत, पतिव्रत सबसे बड़ा व्रत। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा है सूना, यानी कि हिंसा। कलेश मत करो, लड़ाइयां मत करो, झगड़े मत करो। यदि आपके झुक जाने से झगड़ा शांत हो जाता है, झुक जाइए, मत कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा था, ये ईगो इतना ज्यादा बढ़ चुका है हम लोगों के अंदर कि हम झुकना भूल गए हैं। स्कूल में संस्कृत जब पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी ये श्लोक याद कराते थे। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ क्या बताते थे कि जो वृक्ष फलित होता है, फल वाला होता है, वो सदा झुका ही रहता है, और जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है। आंधी आने पर फलित वृक्ष कभी नहीं गिरता, सीधे लंबे लंबे वृक्ष जो खड़े रहते हैं गिर जाते हैं। इसलिए ज्यादा चौड़िए मत, थोड़े झुक जाइए। आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके झुकने से यदि विवाद शांत होता है तो झुक जाइए, क्या बुराई है। लेकिन कई लोगों को आनंद आता है, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इसको देखूंगा। जब ये गुण मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो मुझ पर आरोप क्यों लगा? कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि सामने वाला आपसे ज्यादा ईगो में है। उसको समझाओगे, लड़ोगे, बातें बिगड़ेंगी। इससे बढ़िया झुक के क्षमा मांग लो। जब लगे कि हाँ थोड़ा माहौल शांत हो गया है, तब धीमे से झेल दो। क्या मैंने किया नहीं था, वैसे मैंने सॉरी बोला, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वास्तव में मैंने किया नहीं था, मुझसे हुआ नहीं है ऐसा।
आपकी इच्छा है कि आप मुझ पर आरोप लगाइए, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है, धीमे से बता दो। लेकिन हम आज की डेट में दूसरे की नजर में अच्छा होना चाहते हैं, अपनी नजर में भले ही हमारी स्थिति बुरी हो रही हो, केवल इनकी नजर में और अपनी नजर में अच्छे रहिए। संसार तो आपको कभी अच्छा मानेगा ही नहीं। कल सुबह कोई आपसे आकर के कहते, बोले महाराज जी आए ना कथा करने, बोले हाँ, कल रात में पी रहे थे। इतने में ही आप विश्वास और कर लोगे। आपने कहा हर जब तुम बता रहे, अरे यार चाय पी रहे थे, चाय बोलना भूल गया था मैं, एक शब्द भूल गए तो आप विश्वास भी कर लोगे। संसार तो ऐसा है, इसलिए इनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत कीजिए, इनकी नजरों में अच्छे बनो। संसार तो भलाई कभी देगा ही नहीं आपको, और जो भलाई संसार दे रहा है उससे प्रसन्न होइए मत, वो अच्छी नहीं है, क्षणिक है। द्यूतम पानम स्त्रीह सूना, और पांचवा स्थान कलयुग का है बिना मेहनत से कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। बिना मेहनत के कमाया गया। अब बिना मेहनत के कैसे कमाया जाता वो सब आपको पता है। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है, इसलिए भूल करके भी इन 5 से बचने का प्रयास कीजिए। 5 स्थान कलयुग को प्रदान करने के बाद राजा परीक्षित लौट करके जब अपने राजभवन में पहुंचे तो तय खाने में जाकर के एक मुकुट देखा, उस मुकुट को उठा करके अपने सिर पर धारण किया। वो जरासंध का मुकुट था, पांडवों ने जरासंध का वध करके उस मुकुट को ले लिया था। उस मुकुट को धारण करते ही राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई और आखेट को वन में गए। वन में जाकर के शमीक ऋषि के आश्रम पर जल की याचना की, लेकिन जल नहीं मिला तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? ऋषि तपस्या में बैठे थे और राजा परीक्षित बोले मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। तपस्या में बैठे व्यक्ति को कभी कभी अपने तन की सुध नहीं होती। एक होती है सामान्य समाधि और एक होती है त्रातक समाधि। 2 प्रकार की समाधि होती है, बहुत ध्यान से सुनिए। सामान्य समाधि, आप बैठे, जरा सी आवाज हुई तो आंख खुल गई, देखने लगे, आपका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाए, सामान्य समाधि। त्रातक समाधि कैसी? आंधी आ गई, तूफान आ गया, पानी फेंक दिया, लेकिन तब भी आप समाधि से विचलित नहीं हुए। ऐसी त्रातक समाधि कलयुग में लोग नहीं लगा पाते। कई लोग कर भी सकते हैं योग साधना के द्वारा। तो शमीक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा जल पिलाइए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो राजा परीक्षित को लगा मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं ये देते नहीं, तो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। ये दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र ने देख लिया और तुरंत मेरे पिता का अपमान करने वाला राजा परीक्षित, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके जब आए, उन्हें गौरमुख शिष्य के नाम से पता चला कि मुझे श्राप लगा है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित तुरंत राज्य छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए। और वहां अनेक संत ऋषि महात्मा पधारे थे। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, कृपा करके बताइए मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। आहा, सबने खूब सारे उपाय बताए, लेकिन नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ पूर्णो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज ने कहा
कि भगवान, जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। हाँ हाँ, चरणों में प्रणाम करके जब कहा, येषां संस्मरणात् पुंसा सद्यः सुद्यन्ति वै गृहा, किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। हे नाथ, आप जैसे संत, आप जैसे ऋषियों का तो घर बैठ करके स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, कृपा करके मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे शेष जीवन जो है वो ठाकुर जी की सेवा में लग जाए और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। हे प्रभु मुझे बता दो चरण